अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा सा रिव्यू ले लें। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। हम लोगों ने बायोलॉजी को डिफाइन किया था, ठीक है। उसके बाद साइंस की डेफिनेशन की थी, नेचर की डेफिनेशन की थी, और हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को डिस्कस किया था कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट नॉलेज है। हम लोग अपनी आसानी के लिए उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग आज वन बाय वन उन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन ब्रांचेस के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को 3 मेजर कैटेगरीज में हम लोग इसको मेजर डिवीजन भी कहते हैं और मेजर ब्रांचेस भी कहते हैं। मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के अंदर 3 आएंगी। फर्स्ट वन इज ज़ूलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी वर्ड है जू एंड लॉजी, ठीक है। ये जो जू है इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल को, और लॉजी में क्या होगा, स्टडी। हम लोगों ने वर्ड पे फोकस करना है। वर्ड को अगर हम लोग पहचान लेंगे हम लोग को डेफिनेशन का आइडिया हो जाएगा। ज़ूलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू मीन क्या था, एनिमल्स। लॉजी मीन स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे हम लोग कहते हैं इसके अंदर। हम लोग काऊ को डिस्कस करेंगे, शीप की स्टडी करेंगे, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को भी इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो मॉडिफाइड एनिमल्स, ठीक है। अब आगे आ गया बॉटनी। बॉटनी हम लोगों ने पढ़ा इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की स्टडी है इसको हम लोग बॉटनी का कह देंगे। अब प्लांट्स कौन कौन से आएंगे, मैंगो ट्रीज लगा लें या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। सरसों के पौधे का साइंटिफिक नाम है, उसकी स्टडी करेंगे। ये स्मार्ट प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए वर्ड है माइक्रो। माइक्रो जो वर्ड है ये निकला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बायो मीन क्या है, लाइफ। लॉजी मीन स्टडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बायो मीन क्या है, लाइफ। लॉजी मीन स्टडी। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इट इज द डेफिनेशन बनाया, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा। अब इसके अंदर एग्जांपल्स किसकी आ जाएंगे। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, ऐसे जानदार जो आम आंख से दिखाई नहीं देते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वायरस नहीं दिखाई देता, बैक्टीरिया नहीं दिखा देता, ठीक है, और बहुत सारे प्रोटिस्ट आम आंख से दिखाई नहीं देते, ठीक हो गया। तो माइक्रोबायोलॉजी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये जो चीज पढ़ी है ये है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेजर कैटेगरीज। अब उन मेजर कैटेगरीज के अंदर फर्दर स्मॉल ब्रांचेस आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन आएगी वो आ जाएगी इकोलॉजी, इकोलॉजी। अब यहाँ पे वर्ड है इको। जो इको वर्ड है ये निकला है इको सिस्टम से। अब लॉजी मीन क्या है, लॉजी मीन है स्टडी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इट इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम को डिस्कस करें तो इकोसिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, इट कंटेन 2 बेसिक पार्ट्स, दीज आर द बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बायोटिक ऐसे जानवर हैं जो कि क्या होंगे, दे आर लिविंग। एबायोटिक को कैसे डिफाइन करेंगे, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, इसके अंदर जानदार चीजें भी आ जाती हैं और बेजान चीजें। जानदार तो हम लोग कौन कौन सी आ जाएंगी, एनिमल्स आ जाएंगी, प्लांट्स आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नॉन लिविंग के अंदर क्या आ जाएगा, हवा, पानी, मिट्टी, लाइट, ये कुछ इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इकोलॉजी को दोबारा से डिफाइन करें, हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है। आगे है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अब वर्ड है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एम्ब्रियो बेसिकली इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। सेल्स का जब गुच्छा बन जाता है, आपको स्टार्टिंग में पता है स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है, क्लीवेज का मतलब है डिवीजन होना, ठीक है। जाइगोट अब छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होगा, एक गुच्छा बना देगा,
उस गुच्छे को हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी करना। भाई क्या स्टडी करना, इसके अंदर ये स्टडी करना है कि कैसे एक जाइगोट से पूरे का पूरा जानवर बनता है। जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने की जो स्टडी है इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनकी स्टडी करनी है। कौन कौन सी स्टेजेस है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्टिलाइजेशन आ जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो क्लीवेज है, थर्ड नंबर पे जो चीज आएगी गैस्ट्रुलेशन, फिर न्यूरुलेशन, फिर एंड पे ऑर्गेनोजेनेसिस। ये हम लोग सेकंड ईयर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 के अंदर, डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी आप ये डेवलपमेंटल स्टेजेस समझ लें उसकी स्टडी को। अच्छा, उसके बाद आ गया है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो कहते हैं फंक्शंस, वर्क करना। इट इज अ स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स फंक्शन। फिजियोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग ये कह रहे हैं कि बॉडी के पार्ट्स जो है कैसे फंक्शन कर रहे हैं उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स फंक्शन, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, हमारी जो आई है वो कैसे देख रही है, ठीक है, कान कैसे सुन रहे हैं, उसके बाद जो हार्ट है वो कैसे पंप कर रहा है, हाउ हार्ट इज पंप, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, आंख कैसे देख रही है, कान कैसे सुन रहा है, ये सब की सब जो स्टडी आएगी किसके अंदर आएगी, इन द फिजियोलॉजी ब्रांच। ठीक है, आगे आ जाएगी मॉर्फोलॉजी है। अब ये वर्ड है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कैसे डिफाइन करेंगे, मॉर्फ हम लोग कह रहे हैं शेप को, लॉजी में क्या है स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ शेप। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कैटेगरी के अंदर आती है। दो मॉर्फोलॉजी की ब्रांचेस है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग ज़ाहिरी शक्ल सूरत की स्टडी करते हैं। ठीक है, आंख ज़ाहिरी तौर पर कैसे दिखाई दे रही है, कान कैसा दिखाई दे रहा है, बॉडी कैसी है, हाथ कैसे बने हुए हैं। अगर हम लोग ज़ाहिरी शक्ल सूरत की स्टडी करें तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग तीन चीजों की स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर, उसकी शेप देखनी है, वही शेप कैसे बनी है और स्ट्रक्चर क्या बनी है, आंख है, कान है, नाक है, क्या है और किस शेप का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल शेप ऑफ ईयर एंड आई। ठीक है, कानों की शेप कैसी बनी है, हमारे कान कुछ और है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो कान की शेप है वो कुछ और तरीके की है। ठीक है, उसके बाद आई वो उस लिहाज से। अब एनाटॉमी को डिस्कस करें, एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करना। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अब बॉडी के अंदर हार्ट है, वाइट तो नहीं है ना, तो हार्ट एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स भी इसी के अंदर आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी को, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे जो डेफिनेशन आ रही है वो है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटो क्या होता है, फॉसिल्स लगा लें, लॉजी मीन क्या होगा स्टडी। यहाँ पे आसानी के लिए हम लोग करते हैं, जो पैलियोंटो है ये क्या है, इट इज द फॉसिल्स, लॉजी मीन क्या है स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते होंगे पैलियोंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, ऐसे जानवर जो कि नापैद हो चुके हैं, मतलब कि हजारों साल पहले वो थे, अब नहीं है, अब उनकी बाकियात बच रही है, उन बाकियात जो बाकियात होंगी उनको फॉसिल्स का नाम दे रहे हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कह रहे हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अब पैलियोंटोलॉजी की आगे दो टाइप्स है, पैलियोजोलॉजी एंड पैलियोबोटनी। पैलियो क्या था, ठीक है, फॉसिल्स, और जोलॉजी अगर हम लोग को एनिमल्स के फॉसिल्स मिले और हम लोग उनकी स्टडी करें, इट इज कॉल्ड पैलियोजोलॉजी। अगर हम लोग प्लांट्स की मटेरियल हम लोग को मिल जाए, प्लांट्स की बाकियात मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे पैलियोबोटनी। तो ओवरऑल किसी के भी फॉसिल्स मिल जाए उनकी स्टडी कर लें, इट इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को सिंपली कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कह रहे हैं। अब फॉसिल्स को डिफाइन करते हैं, फॉसिल्स बेसिकली क्या है, दीज आर दी रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट
एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जानवरों की जो बाकियात है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की डेथ हुई है, हम लोगों ने उसको दफना दिया है, तो 100 साल बाद देखेंगे क्या वो फॉसिल्स होगा? नहीं, वो फॉसिल्स नहीं है, वो स्केलेटन है। फॉसिल्स बनने के लिए हजारों साल चाहिए, ठीक है। और फॉसिल्स बनने को जो प्रोसीजर है उसको हम लोग नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। जो फॉसिल्स की फॉर्मेशन है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। ओके, ये पहले इंट्रोडक्शन हो गया। फॉसिल्स की स्टडी करना दो टाइप की, पैलियोजोलॉजी एंड पैलियोबोटनी। अगर हम लोग एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स की स्टडी करेंगे तो पैलियोजोलॉजी, अगर प्लांट्स की करेंगे तो पैलियोबोटनी। ओके, अच्छा आगे आते हैं, आगे आ जाएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड को तोड़ना है, अगर वर्ड को तोड़ेंगे डेफिनेशन का ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हिस्टो है, हिस्टो मीन क्या होता है? हिस्टो मीन होता है टिश्यूज। क्या होगा? टिश्यूज। लॉजी मीन क्या है? स्टडी। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का मुताला करना, टिश्यूज की स्टडी करना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग टिश्यूज को थोड़ा सा डिफाइन करें तो टिश्यूज क्या है? टिश्यूज को हम कहते हैं दीज आर दी क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये क्या आ जाएगा? इट इज द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। डिफरेंट सेल्स का जो क्लस्टर है उसको हम लोग नाम दे देंगे टिश्यूज का। अगर हम लोग टिश्यूज की स्टडी करें तो इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब देखिए टिश्यूज के अंदर एग्जांपल किसकी आ जाएगी? टिश्यूज के अंदर एग्जांपल आ जाएगी ब्लड की। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड की स्टडी हम लोग कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकली कर सकते हैं जैसे, ठीक है। अब आगे आ गया है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ जानवर में तब्दीली आना, इसको क्या नाम देंगे? एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, तो 10 साल के लिए हम लोगों ने उसको नहीं देखा, 10 साल बाद देखेंगे तो साइज में बड़ा होगा। क्या ये एवोल्यूशन है? नहीं, ये एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन के अंदर एक नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आप हॉर्स और म्यूल, घोड़ा और खच्चर को ले लें, दोनों डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है। ये एवोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अच्छा दोबारा से, चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों में तब्दीलियां हैं, ठीक है, जो कि तब्दीलियां इस कदर होंगी कि नई स्पीशीज बन जाए, उसको हम लोग एवोल्यूशन का नाम देंगे। अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो इंसान के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ जाएंगे, नहीं का कोई इंसान नहीं, तो वो एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन के लिए हजारों लाखों करोड़ों साल चाहिए, कोई 10-12 साल नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो एवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स का बड़ा रोल है, वो आगे डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स आ गई है। जेनेटिक्स क्या? इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स को स्टडी करना। अब जीन क्या है? कहते हैं इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का यूनिट है व्हिच हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जिसके पास क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर है टू कंट्रोल। हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार जीन्स है और वो बेशुमार कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि आप लोगों की आई का कलर है, ये भी जीन्स कंट्रोल कर रही है। बालों का कलर है, बालों की शेप है, घुंघराले हैं, सिल्के, ये भी क्या है? जीन्स है। आप लोगों का कद है, हाइट है, छोटी है, बड़ी है, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी करना है किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। और हम लोग क्या करें? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की स्टडी करना है, ठीक है। विरासत की स्टडी के अंदर क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, किससे किस में? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? जेनेटिक्स के अंदर। अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग, इसका क्या मतलब है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज, बच्चे। एक और वर्ड है प्रोजेनी, ठीक है, वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात का मुंतकिल होना, इसकी जो स्टडी होगी इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग का आपको समझ आ गया। ऑफस्प्रिंग बच्चों को कहते हैं, बेबीज आ जाएगा उसका अल्टरनेट वर्ड, और प्रोजेनी आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट डेफिनेशन है बायोजियोग्राफी। बायो मीन क्या है? लाइफ। जियो मीन क्या है? अर्थ।
जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? एक एरिया का बताना कि भाई वो एरिया कैसा है, उसके शुमाल में क्या है, मशरिक में क्या है, मगरिब में, जुनूब में, ये क्या क्या चीजें हैं, वो जियोग्राफिकली हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, बायो जियोग्राफी, अब कहते हैं एक जगह पे बताना, डिफरेंट प्लेसेस पे बताना कि कौन सा जानवर किस जगह पे रह रहा है। अगर हम लोग बता देंगे कौन सा जानवर किस जगह पे रहता है, इट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। देखिए डेफिनेशन पे आए, इट इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या करनी है हम लोगों ने? सबसे पहले इसमें स्टडी करनी है, ठीक है। किसकी करनी है? ऑर्गेनिज्म की। और कहां पे करनी है? अर्थ के ऊपर। और कैसे करनी है? जियोग्राफिकली, तो पाकिस्तान के नक्शे पर कौन सा जानवर किस जगह पे पाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी की आगे दो टाइप्स हैं, जू जियोग्राफी एंड फाइटोजियोग्राफी। जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है, क्या होगा? एनिमल्स। अगर हम लोग एक जगह पे एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स को स्टडी करेंगे, इस एरिया पे ये वाला एनिमल पाया जाता है, इट इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। एक वर्ड है फाइटो, फाइटोजियोग्राफी। फाइटो मीन क्या होगा? फाइटो मीन होता है प्लांट्स। अगर हम लोग प्लांट्स की स्टडी करें कि भाई इस जगह पे ये वाला प्लांट्स पाया जा रहा है, तो हम लोग उसको कह देंगे फाइटोजियोग्राफी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। इनको रिपीट करवाना जरूरी था। आप लोगों की बुक में फर्स्ट पेज पे एंड वाले पैरा पे इनके ना जस्ट नेम लिखे हुए हैं, डेफिनेशंस नहीं दी हुई। हम लोग को ये डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। आपके कोर्स में मजीद बायोलॉजी की भी और भी ब्रांचेस हैं, ये जस्ट वर्ड लिखे हुए थे। अब हम लोग जो कल बुक पे जो डेफिनेशंस हैं बाकायदा जिनकी डिफाइन किया हुआ है, वो हम लोग मजीद कल फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।